28 फरवरी को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक फोन कॉल ने मिडिल ईस्ट में जिस तबाही का ट्रिगर दबाया था, उसका क्लाइमैक्स महाशक्ति अमेरिका के आत्मसमर्पण के साथ खत्म होगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पूरे 111 दिन तक मिडिल ईस्ट में ऐसा खूनी कोहराम मचा, जिसने न सिर्फ ईरान बल्कि सुपर पावर अमेरिका की भी कूटनीति और आर्थिक कमर तोड़कर रख दी। 18 जून को जब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच डिजिटल दस्तखत हुए, तो 14 सूत्रीय समझौते ने दुनिया के सामने कड़वा सच रख दिया। सच ये कि इस महाविनाश से अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। जंग में 122 लाख करोड़ रुपए पानी की तरह बह गए, हजारों लाशें बिछ गई, लेकिन न ईरान की सत्ता बदली, न उसका परमाणु कार्यक्रम खत्म हुआ। तो क्या ये माना जाए कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं? इतिहास गवाह है कि ट्रंप ने इस जंग की शुरुआत में ही अपने 4 सबसे बड़े और घोषित लक्ष्यों का ढिंढोरा पीटा था। ईरान में खलीफा का तख्ता पलट करना, परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म करना, ईरान के प्रॉक्सी संगठनों का खात्मा, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को मिटाना। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति अपने लक्ष्यों में कामयाब नहीं हो पाए। अमेरिका और इजराइल ने पहले ही हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी को मार गिराया। अमेरिका को लगा था कि अली खामेनी की मौत के बाद ईरान बिखर जाएगा, लेकिन उल्टा हुआ। खामेनी की मौत के बाद ईरान के लोग बंटे नहीं, बल्कि अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो गए और उनके बेटे मुश्तबा खामेनी को नया सुप्रीम लीडर बना दिया। ट्रंप की जिद थी कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे और सारा संवर्धित यूरेनियम अमेरिका के हवाले करे। लेकिन 18 जून के समझौते की हकीकत देखिए। समझौते में बहुत चालाकी से ईरान की परमाणु जरूरतों को मंजूरी दे दी गई है, यानी दूसरे लक्ष्य में भी ट्रंप को कामयाबी नहीं मिली। ट्रंप का तीसरा सबसे बड़ा टारगेट था ईरान के खतरनाक प्रॉक्सी संगठन यानी हिजबुल्लाह, हूती और हमास। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा जरूर कर लिया, अरबों के बम बरसाए, जिससे हिजबुल्लाह को भारी नुकसान तो हुआ, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। ट्रंप का आखिरी लक्ष्य था ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का नामो निशान मिटा देना। अमेरिका ने ईरान के 50 से ज्यादा मिलिट्री बेस तबाह करने का दावा किया, लेकिन 7 जून को जब ईरान ने इजराइल पर सीधे बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, तो दुनिया दंग रह गई। सबसे बड़ी नाकामी ये कि इस नए 14 सूत्रीय समझौते में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगाने का जिक्र तक नहीं है। इस 111 दिन के अहंकार की जंग का जो फाइनल बैलेंस शीट सामने आया है, वो किसी भी महाशक्ति को डराने के लिए काफी है। इस जंग की वेदी पर 7000 से ज्यादा इंसानी जानें कुर्बान हो गई, 4000 से ज्यादा लोग जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। पूरी जंग में कुल 122 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। अकेले ट्रंप ने अपनी जिद पूरी करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए बारूद की तरह हवा में उड़ा दिए। पहाड़ी देशों के समंदर में तैर रहे जिन अमेरिकी युद्धपोतों की धौंस पूरी दुनिया पर चलती थी, उन्हें इस जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ा। और अर्थशास्त्र के मोर्चे पर तो तबाही का ये आंकड़ा आंखें फटने जैसा है। लेकिन आखिर में मिला क्या? शून्य। न सत्ता बदली, न मिसाइलें रुकी, न परमाणु कार्यक्रम खत्म हुआ। 111 दिन पहले ईरान जहां खड़ा था, आज भी वहीं खड़ा है। कूटनीति के गलियारों में से समझौता नहीं, बल्कि सुपर पावर अमेरिका का मुश्तबा खामेनी के सामने सबसे बड़ा सरेंडर कहा जा रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।